वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल लीव पेटिशन। अब स्पेशल नाम में ही आ चुका है तो मामला नॉर्मल से थोड़ा सा हटके होने वाला है। तो स्पेशल लीव पेटिशन में क्या डिफरेंस है नॉर्मल पेटिशन से? अब आपको पता है नॉर्मल केस में हमारा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते और हमें एक लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए। जस्ट लाइक अगर आपका मैटर है सिविल मैटर, तो उस कंडीशन में आप पहले लोअर कोर्ट के फाइनल जजमेंट का वेट करेंगे। उसके बाद लोअर कोर्ट के फाइनल जजमेंट को आप कुछ ग्राउंड्स पे चैलेंज कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फाइनल जजमेंट को आप सेकेंड अपील में चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के फाइनल जजमेंट को आप फिर चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। डायरेक्ट सिविल केस में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील तो फाइल कर नहीं सकते। और अगर आपकी बात हो क्रिमिनल केस की, तो आप क्रिमिनल केस को पहले लोअर कोर्ट में, फाइनल जजमेंट जब लोअर कोर्ट देगा उसके बाद आप उसको चैलेंज कर सकते हैं सेशन कोर्ट में। उसके बाद सेशन कोर्ट का जब जजमेंट आएगा तब आप उसको चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट के फाइनल जजमेंट को आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो क्रिमिनल केस में भी डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही नहीं जा सकते। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी कोर्ट के जजमेंट को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें? तो भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तरीका भी दिया हुआ है। आज हम इसी तरीके की बात करने वाले हैं। हमारा वो तरीका है स्पेशल लीव पेटिशन। स्पेशल लीव पेटिशन में आप किसी भी कोर्ट के, सिविल केस में भी, क्रिमिनल केस में भी, या किसी भी कोर्ट के और इवन ट्राइब्यूनल के भी जजमेंट को, डिक्री को, ऑर्डर को, इवन वो फाइनल जजमेंट भले ही ना हो, केस की हियरिंग चल रही हो और बीच में ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज हो गया, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये पावर हमें प्रोवाइड करता है आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल लीव पेटिशन का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से है और ये अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आपको पता ही होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी सारे फीचर्स लेके बनाया गया है। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का भी एक मेजर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही स्पेशल लीव पेटिशन का जो कंसेप्ट है वो लिया गया है। स्पेशल लीव पेटिशन में हमें पता है जो एग्रीव्ड पार्टी होती है उसको स्पेशल परमिशन जब मिल जाए, लीव का मतलब होता है परमिशन, उस कंडीशन में वो किसी भी ट्राइब्यूनल या कोर्ट के जजमेंट को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। आर्टिकल 136 के अंडर स्पेशल लीव पेटिशन के प्रोविजन दिए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो स्पेशल लीव पेटिशन है ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। मतलब केस के सर्कमस्टेंसेस को देखने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि हाँ उसको स्पेशल लीव पेटिशन को हेयर करना चाहिए, तो उस कंडीशन में वो उसको परमिट करेंगे। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट हमारी स्पेशल लीव पेटिशन हम लेके जाएं उसको सुनने के लिए बाउंड तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेप्शन ऑफ एसएलपी। अब स्पेशल लीव पेटिशन आप हर केस में लेके तो जा नहीं सकते, कुछ ग्राउंड्स भी होंगे, बट हाँ एक एक्सेप्शन है, जिस तरह के केसेस में आप स्पेशल लीव पेटिशन लेके जा ही नहीं सकते। और ये हमारा ये एक्सेप्शन है मिलिट्री ट्राइब्यूनल या कोर्ट मार्शल। जो भी मिलिट्री कोर्ट्स हैं या मिलिट्री के केसेस को डील करने के लिए कोई ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश है, अगर उन्होंने कोई भी जजमेंट दिया उसको हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के अंडर चैलेंज नहीं कर सकते। अब एसएलपी फाइल करने के हमारे पास कुछ ग्राउंड्स है, क्योंकि हर केस में आपको पता है एसएलपी स्पेशल लीव पेटिशन फाइल नहीं हो सकती। तो वो ग्राउंड्स इस तरह से हैं। सबसे पहला ग्राउंड है अगर केस में कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, उस कंडीशन में कोर्ट एसएलपी को परमिट कर सकता है, हम एसएलपी के लिए स्पेशली पेटिशन के लिए जा सकते हैं। अब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जैक्टली क्या है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से जाके सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। या फिर सेकंड ग्राउंड है स्पेशली पेटिशन को फाइल करने का अगर पार्टी के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा हो, तो इन दो कंडीशन में आप स्पेशली पेटिशन के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और यहाँ पे ये हमें माइंड में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, जो स्पेशली पेटिशन है
इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब ये उसके अपने विल पे डिपेंड करेगा। केस के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो खुद ये डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट उसे किसी केस में एसएलपी को परमिट करना है या एसएलपी को परमिशन नहीं देनी है। कोर्ट बाउंड तो बिल्कुल भी नहीं है एसएलपी को सुनने के लिए। अब स्पेशली पेटिशन को कैसे इसका पूरा प्रोसीजर होता है, मतलब हम किस तरह से इसको कोर्ट में लेके जाते हैं, इसका पूरा प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है वो हम समझेंगे बड़े आराम से। स्पेशली पेटिशन को हम ऐसे ही डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, हमें ये सब करना होता है। एसएलपी नीड्स टू बी साइंड बाय द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर एडवोकेट, हमें उनसे साइन कराना पड़ता है अपनी स्पेशल लीव पेटिशन को। और उसके साथ हम उस जजमेंट की, ऑर्डर की या डिक्री की जिसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल लीव पेटिशन के साथ हम उस जजमेंट की, ऑर्डर की, डिक्री की कॉपी भी अटैच करेंगे और फिर उसको अपनी पेटिशन को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे साइन कराएंगे। हमारे पास स्पेशल लीव पेटिशन को फाइल करने का ग्राउंड है कि इसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो हमें वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मेंशन करना होगा अपनी स्पेशल लीव पेटिशन में। उसके बाद जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो अपोजिट पार्टी को एक नोटिस देगा जिससे अपोजिट पार्टी आके अपने को डिफेंड कर सके और ये बता सके कि जो जजमेंट है या ऑर्डर है, डिक्री है, बिल्कुल सही है और इस केस में कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है जिससे पार्टी के साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि दूसरी पार्टी को भी सुनने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद हमारी स्पेशल लीव पेटिशन अगर एक्सेप्ट हो जाती है, ज़्यादातर ना स्पेशल लीव पेटिशन सिविल केसेस में फाइल होती है, तो इसलिए इसको एज अ सिविल अपील ट्रीट किया जाएगा। पर हम स्पेशल लीव पेटिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स में फाइल कर सकते हैं और ये दोनों मैटर्स में फाइल की भी जाती है। पर जो प्रैक्टिस है उसमें ज़्यादातर ये देखने में आया कि सिविल केसेस में लोग स्पेशल लीव पेटिशन ज़्यादा लेके जाते हैं, ज़्यादा फाइल करते हैं, और अगर वो सिविल केस है तो उसको एज अ सिविल अपील ट्रीट किया जाएगा अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है। उसके बाद हम स्पेशल लीव पेटिशन ऐसा नहीं है जब भी हमारा मन किया तभी लेके चले गए। इन सब ग्राउंड्स को पूरा करने के साथ साथ हमें टाइम लिमिट को भी ध्यान में रखना होगा। स्पेशल लीव पेटिशन को फाइल करने के लिए हमें किसी भी कोर्ट के या ट्राइब्यूनल के, मिलिट्री कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स को छोड़ के किसी भी कोर्ट के या ट्राइब्यूनल के हम ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट जिसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं उसके प्रोनाउंस होने के 90 दिन के अंदर अंदर हम स्पेशल लीव पेटिशन हमें फाइल करनी होगी। सेकंड पॉइंट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जब भी हम हाई कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर की अपील करने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उस कंडीशन में हमें हाई कोर्ट से अंडर आर्टिकल 134A ये सर्टिफाई कराना होता है कि जो हमारा केस है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लायक है, मतलब फिट है, जिससे हाँ सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग हो सकती है। और अगर हमें हाई कोर्ट 134A आर्टिकल के अंडर वो सर्टिफाई करने से मना कर दे और हमें फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं दे दो, तो उस कंडीशन में अगर इस तरह का मैटर है कि आपको अपील करने के लिए जो फिटनेस का सर्टिफिकेट चाहिए था वो हाई कोर्ट ने देने से मना कर दिया, तो उस कंडीशन में आप हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के जिस दिन से उसने मना किया, रिफ्यूज किया है, 60 डेज के अंदर अंदर आपको एसएलपी फाइल करनी होगी, यानी कि स्पेशल लीव पेटिशन फाइल करनी होगी सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी से रिलेटेड बहुत फेमस केस है हमारे पास, प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट, ऑल इंडिया रैंक 1950। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पेटिशन का ऑब्जेक्ट ये नहीं होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फालतू में हाई कोर्ट के डिसीजन में इंटरफेयर करे, इंटरप्ट करे। पर अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट को, जिससे पार्टी के साथ कोई भी इनजस्टिस ना हो, स्पेशल लीव पेटिशन उस कंडीशन में ही एक्सेप्ट करनी चाहिए। स्पेशल लीव पेटिशन का ऑब्जेक्ट ये है जिससे किसी भी पार्टी के साथ इनजस्टिस ना हो, तो स्पेशल अगर एक्सेप्शनल और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट है उसको एसएलपी को परमिट करना चाहिए। और ये हमें पता है कि जो स्पेशल लीव पेटिशन है वो हमारा राइट है, बट सुप्रीम कोर्ट के बाद भी इसका डिस्क्रिशन है, मतलब उसकी विश है, अगर उसको केस के अकॉर्डिंग सही लगेगा तो एसएलपी आपकी अलाउड होगी, अदरवाइज स्पेशल लीव पेटिशन को सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकता है। वो इसको सुनने के लिए, आपकी स्पेशल लीव पेटिशन की हियरिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाउंड बिल्कुल भी नहीं है।
और स्पेशली पिटीशन एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें हम किसी भी कोर्ट के या ट्राइब्यूनल के जजमेंट को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सो आई होप स्पेशली पिटीशन का कंसेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो लेक्चर। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड टू लॉ विद फ्लो फॉर more such video. Take care, bye bye. We'll see you in the next video.